हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी को शपथ लेने वाले हैं। ऐसे में उन्होंने मंगलवार को अपने मारे लागो आवास पर पत्रकारों को बुलाकर कई पॉइंट्स पर बात की है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा का इशू, पनामा का इशू, वहीं मिडिल ईस्ट में इसराइल का इशू, ग्रीनलैंड का इशू। हम आपको एक एक करके उन सारे मुद्दों को बताते हैं जिस पर उन्होंने पत्रकारों से डिस्कशन किया। क्योंकि वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं और अमेरिका ग्लोबल पावर का हब कहलाता है। ऐसे में वह जो भी फैसला लेंगे पूरी दुनिया पर उसका असर दिखेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर दे, इन्होंने कनाडा को लेकर यह कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां स्टेट होना चाहिए, क्योंकि कनाडा जो है अमेरिका से बहुत कुछ कमाता है। ऐसे में ट्रंप ने कहा कि वह कनाडा पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। आपको पता ही होगा कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं, जिन्हें ट्रंप गवर्नर कहकर बुलाते थे, यानी उन्हें वह प्रधानमंत्री भी नहीं मानते थे। वहीं ट्रंप ने हमास को भी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा कि अगर उनके राष्ट्रपति बनने से पहले हमास इजराइल के बंधकों को नहीं छोड़ता, तो राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देंगे और वहां पर तबाही आएगी। इससे अच्छा है कि वह इजराइल के बंधकों को छोड़ दे। फनी बात तो यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ कहा कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अब अमेरिका की खाड़ी हो जाना चाहिए। यह नाम बहुत ही खूबसूरत है, यानी कहीं न कहीं वह मैक्सिको की खाड़ी पर भी अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो ग्रीनलैंड जिस पर आज डेनमार्क का कब्जा है, वह भी अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए और उसको पाने के लिए ट्रंप सैन्य ताकत का प्रयोग करेंगे। लास्ट में ट्रंप ने कहा कि जो पनामा नहर अमेरिका ने पनामा को बनाकर दिया था, आज उस पर कहीं न कहीं चीन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसी वजह से उस पर नियंत्रण अमेरिका का होना चाहिए। यदि हम पूरे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिटेल से एनालिसिस करें तो यह साफ-साफ दिखाई देता है कि डोनाल्ड ट्रंप कुल मिलाकर सिर्फ अमेरिकन्स के लिए काम करने वाले हैं, जिससे अमेरिकन आने वाले फ्यूचर में और महान बन सके। इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कहाँ कोई आपदा आई है, कहाँ भुखमरी फैली है। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। लास्ट में आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यह क्वेश्चन बीते कई सालों में आयोग ने पूछा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।